क्वेश्चन में दे रखा है इफ 3 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 10 देन फाइंड कोसेक टू द पावर 6 ए प्लस कॉस टू द पावर 6 ए इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 का पेपर था। 27 तारीख को जो 27 मार्च जो पेपर था उसमें आया था। तो पहले हम जो इक्वेशन दे रखा है उसको देखते हैं। तो इक्वेशन गिवन दैट 3 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 10। अगर हम इसको इस तरफ देखें कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू इस 3 को हम नीचे लेके जाते हैं 10/3। ठीक है, तो इसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस 1/साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू इस 10/3 को हम ऐसे लिखते हैं 3 + 1/3। इसको हमने ब्रेक कर लिया। ठीक है, हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको ब्रेक कर लिया। तो ठीक है, ये हम मैच करेंगे। तो ऐसे हम अगर इक्वेशन दोनों तरफ मैच करते हैं तो क्या मिलेगा। सो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 3 एंड 1/साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, अगर ऐसे देखें तो साइन का जो वैल्यू होता है, साइन का वैल्यू हमेशा एक या एक के छोटा ही होता है। साइन का वैल्यू एक से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो अगर इस तरह मैचिंग करेंगे तो हम लोग को इक्वेशन करने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो हम इसको ऐसे देखते हैं। अगर हम इसको बोले कि साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1/3 और 1/साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 3, अगर इस तरफ देखें तो वैल्यू अच्छे से मैच हो सकता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3। सो हम लोगों को क्या चाहिए, कोसेक टू द पावर 6 से प्लस कॉट टू द पावर 6 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो ठीक है लिखते हैं। तो फ्रॉम द पॉइंट कोसेक टू द पावर 6 से प्लस कॉट टू द पावर 6 से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/साइन टू द पावर 6 से प्लस कॉस टू द पावर 6 से बाई साइन टू द पावर 6। तो हम लोग क्या मिला, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1/3। सो अब हम निकलते हैं कॉस स्क्वायर ए कितना होगा 1 - साइन स्क्वायर ए। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, सो कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना होगा 2/3 बाई 1/3 इक्वल्स टू 2। हमें क्या चाहिए, कॉट टू द पावर 6 से, क्या चाहिए, कॉट टू द पावर 6 से। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/साइन टू द पावर 6 है तो 1/साइन स्क्वायर ए होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है पावर का गुण जो होता है यहाँ पे जो होता है और यहाँ पावर तो दोनों मिल जाता है। तो जो अगर हम इसको देखें तो a टू द पावर n होल टू द पावर m को हम कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर m इंटू n। तो ऐसे ही साइन टू द पावर 6 को हम कैसे ब्रेक किया, साइन स्क्वायर ए होल टू द पावर क्यू, क्योंकि साइन स्क्वायर ए का मान हमको पता है। ठीक है, तो इसका मान क्या होता है, सो कॉट स्क्वायर ए होल क्यूब और 1/साइन स्क्वायर का मतलब क्या होगा 1/1/3 का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब। तो इसमें क्या मिलेगा 27 + 8 = 35। ये थोड़ा बड़ा है, इसको पहले टर्म में छोड़ना होगा, क्योंकि हम लोग जब पेपर अटेंड करेंगे तो अगर इससे हम इस टाइप के मैथ को पहले करता है तो क्या होता है कि क्वेश्चन करने में दिक्कत होता है। पहले आप टोटल 30 क्वेश्चन जो है उसमें 25-26 आप ऑलमोस्ट कर ही सकते हैं, और 3-4 जो ट्रिकी है, रेस से क्वेश्चन आता है, डिस्काउंट से क्वेश्चन आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आ रहा है, इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कितना है, ये फास्ट गोइंग थ्रू में नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे साइन का वैल्यू का ही मामला है। अगर इस साइन का वैल्यू का पता कर लेते हैं ना, क्योंकि सब लोगों का ये कंडीशन याद नहीं है और क्वेश्चन में भी कहीं पे नहीं देखा कि साइन का वैल्यू ये होगा। ठीक है, लेस देन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 35 इज़ द आंसर।
थैंक यू। जय हिंद।